करते चलें, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं उसी तरह हम इसमें करेंगे। ये देखें अल्फ़ा प्लस सेकंड पार्ट क्या है, हम सेम वही लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जो कि हम पहले एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में 20/3 में हम लेट करते थे, इसमें हमें उसने दे दिया, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स। तो कहता है सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। कहता क्या है, कहता है सिमेट्रिक फंक्शन, मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, कि वो कहता है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को अगर हम प्लस करें, तो अगर हम उसके बाद बीटा प्लस अल्फ़ा करें तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसा कि 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 क्या आता है, 5 आता है। उसके बाद 2 + 3 है तो हम 3 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, 3 + 2, ये क्या आएगा, ये भी तो 5 ही आएगा। क्या है इसमें पूरे में साइन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू गैमा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। अगर इस तरह भी हो जाए तो यानी इस पे जवाब पे कोई फर्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। उसके बाद अगर हम अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब सेम आए, ठीक है। जैसा कि 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं 2 3 ले रहा हूं आप लोगों की आसानी के लिए, छोटा सा, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 3 6, 3 2 6, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर इनका आंसर इस तरह अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फ़ा, अगर इनका आंसर सेम ना आए तो हम इनको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर इनका आंसर इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक बोलेंगे। सिमेट्रिक फंक्शन आपको समझ आ गया। उसके बाद अभी चलते हैं इस सवाल की तरफ। इस सवाल को देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस सवाल को इस तरह सॉल्व करना है कि हमारा सिमेट्रिक फंक्शन आ जाए कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे कुछ भी हो, उसका आंसर अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर सेम आ जाए। इसको हमने तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक एक साइड पे, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, दो एक साइड पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। तो आपने एक पढ़ा होगा, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वो आपने पढ़ी है a + b का होल का क्यूब, ठीक है। ये आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। यही है ना a + b होल का क्यूब, इसको ओपन करने का यही फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, इस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करो, यानी a + b, a आपका ये हो गया और b आपका ये हो गया, इन दोनों को अप्लाई करो। अब देखो पहले क्या है, a का क्यूब क्या है, a आपके पास क्या है, अल्फा का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है, बीटा का क्यूब प्लस 3ab अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, क्यूब को फिलहाल भूल जाओ, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है। अब हमारे पास अल्फा बीटा नहीं है, तो अल्फा बीटा इस साइड पे मौजूद है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को जो अल्फा बीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ये भी तो अल्फा प्लस बीटा है, इसको भी तो हम इधर ला सकते हैं। तो अब क्या है, इस पूरी टर्म को हम उठाएंगे और इधर आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब, इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब आपके पास यहां पे क्या रह गया, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला रह गया आपका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब आपके पास देखें इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास टर्म कौन सी आ गई, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा, ये 2 दफा आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास टर्म कौन कौन सी है, आपको अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए एक साइड पे, तो आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया, लिहाजा आपका क्या आ गया, ये वाला साइमेट्रिक फंक्शन आ गया। यानी अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू लेते हैं, आप इसके अंदर रखें और इसके अंदर रखें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आप अल्फा की 2 लेते हैं और बीटा की 3 लेते हैं, 2 3 रखो वैल्यूज, रख के इधर भी 2 3 रखो वैल्यूज, रख के सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी इस साइड पे और इस साइड का आंसर सेम आएगा, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। तो लिहाजा ये आपका यहां पे इस सवाल का आपका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, ये 3 है क्यूब। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर तीसरा पार्ट अब क्या है, अब देखो आपकी कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर होता है, उसका जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो माइनस में हो तो वो क्या होता है, वो डिवाइड में चला जाता है। ऐसे ही है ना कि अगर x की पावर -1 है तो अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/x, क्यों, इसकी पावर 1 हो जाएगी। ये जब ऊपर है डिनोमिनेटर में है, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर ऑटो पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऊपर इसकी पावर माइनस होती है, नीचे जाएगा तो प्लस में चली जाएगी। अगर नीचे पावर, अगर 1/x की पावर -1 हो तो अगर हमने इसको प्लस करना तो ये ऊपर चला जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी बराबर के इस तरह नहीं, यानी अगर हम इसको इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x की पावर 1, इसको भी ऐसे ही है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें इस बीटा को नीचे ले जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, बीटा अल्फा, तो अल्फा बीटा या बीटा अल्फा लिख लो, एक ही बात है। तो अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्या बना, अल्फा क्यूब, प्लस बीटा को बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना, बीटा क्यूब। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हमारे नीचे अल्फा बीटा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमें वैल्यू चाहिए। अब इसका नाम रख लो, इसके साथ ये सिंपल आता जाएगा, ये वाला जो आपका आ रहा है ना, ये वाला जो आप कर रहे हो, ये आपका आता जाएगा, इसको आप सेम लिखते जाओगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कहां से आप लेंगे, आपने फार्मूला यही वाला अप्लाई करना है। तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पीछे वाले सवाल में हमने पढ़ा ना, ये वाला जिस तरह ये पढ़ा, तो प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और हम इधर ले आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे यहां पे। ठीक है, तो आपका ये तो सेम ऐसे ही आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा -1 इनवर्स बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने इस तरह सॉल्व कर दिया कि यानी -3 अल्फा बीटा, इसके साथ आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये साथ लिख दिया नीचे इसी के साथ। ठीक है बच्चों, ये है आपका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम, ये है थर्ड पार्ट, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, परेशान नहीं होना। हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, अल्फा बीटा हम कॉमन ले लेंगे। अल्फा बीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से अल्फा बीटा कॉमन निकला तो क्या बचा, बीटा कॉमन निकला तो यहां पे 1 बच गया। अल्फा से एक अल्फा निकला तो क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर बच गया, प्लस अल्फा निकल गया 1 बच गया। बीटा से एक बीटा निकला, बीटा क्यूब है ना, 3 बीटा है, एक बीटा निकला तो कितने बच गए, 2 बीटा बच गए, यानी बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप देखें यहां पे अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे। हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे तो हमें ये चीज मिल सकती है, इसकी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या है, 2 अल्फा बीटा इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इसके अंदर यहां पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है ये वाली इसके अंदर पुट कर दें। क्यों, इसमें अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम ऐसे ही आएगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा ये वाला आ गया और इसकी जगह वैल्यू ये वाली, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आपका चौथे पार्ट का ये आंसर आ गया।
है ना आंसर छोटा सा। अब जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर वो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तब सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। फिर अगला क्या है, अगला पार्ट आपका 5। ठीक है, 1/α³ प्लस 1/β³। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा α³ β³, ऐसे ही है ना, α³ β³। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, β³ प्लस α³। क्या आ गया, α³ प्लस β³ प्लस α³। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या करना है अभी, चलो इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 का नाम नहीं देते, इसको नीचे लिखते हैं। 1/α³ प्लस 1/β³ इज इक्वल टू β³ प्लस α³ ओवर, इसको इस तरह लिख सकता हूं, α³ प्लस α³ β³ है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको दोनों का अल्फा बीटा का क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास β³ α³ की वैल्यू हम मालूम करेंगे और इसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है, ये अब आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें कहां से मालूम हो सकती है, ये आपने पढ़ लिया पीछे कि α³ प्लस β³ की हमें वैल्यू मिल सकती है, या β³ α³ की वैल्यू, इसको इस तरह लिख लो कि इसको बीटा को ए ले लो और अल्फा को बी ले लो। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ये प्लस हो रहे हैं तो हम आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि β³ बीटा प्लस अल्फा होल का क्यूब माइनस 3βα इंटू बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। हम क्या करेंगे, इसको ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, यानी ये आपका फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसकी जगह पुट कर दें। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आ गया 1/α³ प्लस 1/β³ इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने ये पुट कर देना है, बीटा प्लस अल्फा होल का क्यूब माइनस 3βα इंटू बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल का क्यूब। ठीक है, ये आपका पांचवें पार्ट का, ये आपका 5वें पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको समझ के करना है, कंसेप्ट को समझना है बच्चों। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला ये हम पीछे दूसरे तीसरे सवाल में कर चुके हैं, इसको साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं छठा पार्ट, जो कि इस सवाल का आखिरी पार्ट है। अच्छा बच्चों, ये इस सवाल का लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को भूल जाना है। ठीक है, पहले इसका एलसीएम लो, अंदर इसके अंदर के ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व करो पहले। तो आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया। और क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, अल्फा आया, माइनस ये वाला बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बीटा आया। तो इसका ये वाला स्क्वायर ऊपर, होल का स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि 1/α माइनस 1/β होल का स्क्वायर, ये आपका सेम लिखे हुए ऐसे ही साथ आता जाएगा, चलता जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को ऊपर अलहदा लगा दूंगा, नीचे अलहदा लगा दूंगा। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो कौन सा फार्मूला था? हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला पढ़ा था ना आपने, एक्सरसाइज 20.3 का जो पहला लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक, अब क्या है, अब हमने ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये चीज है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या है, ये बीटा माइनस अल्फा है, ये अल्फा माइनस बीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी शेप में बना लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस, यानी इसमें क्या है, बीटा पहले अल्फा बाद में है। तो हम क्या करते हैं, बीटा को पहले लिख लेते हैं, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा अल्फा। सेम वही चीज आ गई, हमने बीटा को पहले लिख लिया, अल्फा को बाद में बना लिया। यानी ये हमने इसको बना लिया, बी इसको बना दिया, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा। तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, ये जब इधर आया तो क्या हुआ, इधर प्लस था, इधर आगे माइनस हो गया, माइनस 4 बीटा अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये वाली जो है इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 1 का नाम और उसको लिखो बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करोगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो आपका आ गया 1 ओवर अल्फा, ये सेम ऐसा ही लिखा, माइनस 1 ओवर बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, सॉरी इधर भी तो इसका स्क्वायर अगर आ गया तो इसका भी तो स्क्वायर आना है, तो अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सी, ये वाली इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो कौन सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग साइमेट्रिक फंक्शन, कि आपको ये साइमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, इनकी जो है वो आपने वैल्यू मालूम करनी है कि वैल्यू है क्या है इसकी। ठीक है, तो आइए हम इसको मालूम करते हैं। सबसे पहला हमारा सबसे पहला क्या करना है, हमने इसमें सबसे पहले आपने इसका सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेना है, जो कि हम 20.3 में करते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके सम मालूम करना है। सम आपके पास क्या है, सम आपके पास है 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये आपको पता है ना, इसका फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। तो अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू, इसमें आप चलो इसमें ये कर लो, a की वैल्यू आप निकाल लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, 2 आपकी a की वैल्यू आ गई। उसके बाद b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -3 आपकी
बी की वैल्यू आ गई, उसके बाद सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आपकी आ गई 7, जो भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, -3, माइनस फार्मूले का -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये आपके पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद फिर आपने करना है प्रोडक्ट मालूम, वो क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है फॉर्मूला, सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू आपके पास है 7 अपॉन ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो 7 अपॉन 2, अल्फा बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2। ये आपके पास आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक हो गया। अब आपने क्या मालूम कर लिया, सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब क्या है, अब से ही कहानी शुरू होती है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन ये इसको लेना है पार्ट नंबर 1 को। ये चीजें हमारी हर सवाल के अंदर यूज होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ये मालूम कर लिया इससे, उसके बाद फिर अभी अगले पार्ट पे चला गया। पहला पार्ट आपका क्या है, पहला पार्ट आपका ये है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इस स्क्वायर को फिलहाल भूल जाना है, जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया है। हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को भूल जाना, हमने इस अंदर वाले का एलसीएम लेना है। तो जब हमने अंदर एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब इसका लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, बीटा आया, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका अल्फा आया। जब ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर हमने ले लिया, तो फिर क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ है इसको। ठीक है, तो अब क्या करना है, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करो अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपका 3/2 डिवाइडेड बाय 7/2। अल्फा बीटा की ये वैल्यू आ गई और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ये तो सेम ऐसे ही रहता है 3/2। ठीक है, ये डिनोमिनेटर ही रहता है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ये जब ऊपर जाता है तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए उल्ट जाता है, यानी ये उलट जाता है। ठीक है, तो अब 2 से कट गया, तो अब क्या रह गया, क्या रह गया, 3/7 का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 7 का स्क्वायर क्या आता है 49। ठीक है, तो इसकी जगह आप यहां पे इसको लिख लो, ये जो आपका फंक्शन है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 49। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चों हम आगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अल्फा ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने पे आए, सिंप्लीफाई करें तो किस तरह करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, बीटा अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, या इस तरह कर लो, या इस तरह कर लो, बीटा का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम ले लिया तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, अल्फा क्यूब आ गया, प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, बीटा क्यूब आ गया।
ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ये हमारे पास वैल्यू है ही नहीं इसमें, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ही नहीं है। तो हमने पिछले सवाल में क्या पढ़ा कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कहां से हमें मालूम होती है, वो हमें पता चलती है अल्फा प्लस बीटा होल का अगर हम क्यूब लेते हैं, ये फार्मूला है, फार्मूला भी है एक, ठीक है, लेकिन मैं वो प्रूव करवा रहा हूं आपको साथ, ताकि आप भूल गए होंगे वो। तो क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब किस तरह आप खोलते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह ओपन करते हैं ना इसको, इस फार्मूले को इसी तरह ओपन करते हैं। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए इसकी, ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए इसकी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, इसको उठाएंगे और हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इधर ले आएंगे, तो क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, जो कि हमने पिछले सवाल में बहुत तफसील से पढ़ा है, बीटा का क्यूब। अब ये इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो क्या आएगा, ये आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय देखें बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बीटा अल्फा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने दोनों का स्क्वायर सेम कर दिया, दोनों को इकट्ठा करके होल का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी अल्फा प्लस बीटा है, और ये बीटा प्लस अल्फा। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि अगर अल्फा प्लस बीटा हो तो हम इसको बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर अल्फा बीटा हो तो उसको हम बीटा अल्फा भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में और प्लस में साइमेट्रिक फंक्शन है, ये साइमेट्रिक फंक्शन है, मल्टीप्लाई में और सम में और प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हम इसको बीटा अल्फा भी लिख सकते हैं और अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, एक ही वैल्यू आएगी इनकी, ठीक है बच्चों। तो हम इसके अंदर अब वैल्यूज पुट करेंगे, ये सेम ऐसे ही आएगा, अल्फा अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2, 3/2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 7/2, 7/2 आ गया, इंटू अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या है, 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा या अल्फा बीटा सेम बात है, ठीक है। तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। बीटा अल्फा या अल्फा बीटा एक ही बात है, एक ही बात है, यानी ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा, फिर क्या है, अभी इसको सॉल्व करो, 3 का क्यूब क्या आएगा, 27, 2 का क्यूब क्या आ गया, 8 आ गया,
माइनस 3 7 जा 21, 21 3 जा 63 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये 63 आ गया, 1 4 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 7 बाय 2 का होल का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब आगे आपने ये करना है कि ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 8 आ गया, एलसीएम 8 आ गया ना ऊपर वाले का। तो अब ये आपका 27 ही आ जाएगा, माइनस 8 को 4 से डिवाइड करो, क्या आता है 2 आता है। 2 को 63 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 126, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 49/4, ठीक है। अब 126 में से 27 निकला तो क्या बचा आपका 126 में से 27 निकला तो आपका बचा 99। लेकिन साइन कौन सा बड़ी रकम का, बड़ी रकम कौन सी है 126 है, इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये 49/4 है नीचे, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा 4/49, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब क्या आंसर आ गया -99 डिवाइडेड बाय 49 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया 98। आपका दूसरा आंसर आपका ये वाला आ गया। अच्छा बच्चों, अब हम करने लगे हैं पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 क्या कहता है 1/a⁴ + 1 प्लस a/a⁴ + 1, ठीक है। ये वाला पार्ट है। ये प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट हम पहले मालूम कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शेप में लेके आना है, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन। तो हमने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसका पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या बनेगा a⁴ + 1, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे a⁴ + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी a⁴ + 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना a⁴ + 1 इधर आ गया, ठीक है, प्लस ये वाला, और उसके बाद ये वाला जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया a⁴ + 1, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। a⁴ + 1 ये सिंप्लीफाई ऐसे ही आगे आ जाएंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये वाला साथ चलता जाएगा, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, ये वाला जो है ये साथ चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या है a⁴ + 1 प्लस a⁴ + 1 और डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं, इसको पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। a⁴ को a⁴ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, a⁴ को a⁴ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a² α⁴ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a ने a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a² आ गया, α⁴ के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो α⁴ आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस अब a⁴ 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, a⁴ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया a⁴ ही आया, प्लस अब ये वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको इस 1 को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब 1 को a⁴ के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आएगा a⁴ ही आएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 ही आएगा। साइन सारे प्लस के है, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस है यहां पे प्लस है, ठीक है।
इसलिए सारे साइन प्लस के आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ए बीटा ए अल्फा को एक साथ लिख दिया, ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस 1 + 1 1 + 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और इसमें देखिए ए अल्फा प्लस ए बीटा, इसमें से मैं अगर ए कॉमन लूं तो यहां पे क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। तो अब क्या है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से ए कॉमन ले लूंगा, ए कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, ए बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 + 1 क्या बनता है, 2 बनता है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये वाला। ठीक है, अब देखो हमारे पास अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में बताया कि बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, सिमेट्रिक फंक्शन है, साइमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम एक ही चीज है, अल्फा प्लस बीटा ही है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको नाम दे लें कौन सा, इसको एक नाम दे लें 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का, इन इक्वेशन 1 के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू आपके पास ये वाली है, इसको आप बीटा प्लस अल्फा भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या आ गई 3/2, क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि साइमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा फिर इसकी जगह ये वैल्यू आ गई +2 आ गया, डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या आना है, ए स्क्वायर सेम ऐसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2, तो 7/2 आ गया प्लस ए ये वाला इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो 3/2 आ गया प्लस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर लो, नीचे वाले को नीचे सॉल्व कर लो, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 को a से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, 3a आएगा अपॉन 2 + 2 डिवाइडेड बाय 7 को a से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 7a² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 3a डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक है, उसके बाद अभी देखें हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व करना है, नीचे वाले को नीचे। इसका क्या करना है, इसका ऊपर ही एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 3a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 3a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका 3a ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस ये वाला 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, नीचे वाले का नीचे एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका 2 आएगा, इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा ना, इसका भी एलसीएम 2 ही आएगा। अब क्या करोगे, इसके नीचे 2 है तो ये सेम ऐसे ही लिख दोगे, 7a², इसके नीचे भी 2 है, ये भी सेम ऐसे ही लिख दोगे, प्लस 3a, इसके नीचे 1 है तो लिहाजा इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, +2।
ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, अभी इसको उल्ट कर दोगे, यानी वो सेम ऐसे ही रहेगा, 3a + 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 7a² + 3a + 2। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा, आपका सेम ये वाला फिलहाल लिखो, 1/a अल्फा + 1 + a/a बीटा + 1 इज इक्वल टू 3a + 4 डिवाइडेड बाय 7a² + 3a + 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + qx + q = 0, p इज नॉट इक्वल टू 0। p इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों कह रहा है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर, जिसमें x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, यानी 2 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर यहाँ पे p 0 हो जाता है, तो यहाँ पे p 0 पुट कर दें तो x² आपका 0 हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी खत्म होगी, तो qx + q = 0 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। तो इसलिए उसने यहाँ पे आपको शर्त दे दी कि p इज नॉट इक्वल टू 0, कि p 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी α/β अंडर रूट + β/α अंडर रूट की वैल्यू मालूम करो। तो अब क्या है, पहले हम क्या करते थे, अल्फा बीटा हम लेट करते थे, यहां पे हमें क्या है, उसने अल्फा बीटा हमें दे दिया कि ये इसके रूट है, इस इक्वेशन के ये रूट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन रूट को सॉल्व करते हुए हमने लेके चलना है। हमने पहले क्या करना है, इसमें सम मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है, फिर इसके अंदर पुट करना है और हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्या कर दिया, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे दी, मैंने सेम यही इक्वेशन लिख दी। ठीक है, कि अल्फा बीटा हमें दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहां पे हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली। ए की वैल्यू मालूम क्या है, ए की वैल्यू मालूम करनी है, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो क्या है, p है। तो आपकी ए की वैल्यू आ गई p। उसके बाद b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है, q। उसके बाद c की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट, जो भी वैल्यू आपकी आ गई वो आपका q होगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला स्टेप हमने क्या करना है, फिर हमने सम मालूम करना है। तो सम हमारे पास क्या आएगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है, q है, तो q/a की वैल्यू मेरे पास क्या है, p। तो अल्फा + बीटा मेरे पास आ गए -q/p। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद मुझे करना है प्रोडक्ट मालूम। तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। ठीक है बच्चों, तो c/a, तो अब मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब c की वैल्यू क्या है मेरे पास, c की वैल्यू मेरे पास है q। c की वैल्यू क्या है, q/a की वैल्यू क्या है, p। तो q/p मेरे पास अल्फा बीटा आ गया, -q/p अल्फा + बीटा आ गया, q/p मेरे पास अल्फा बीटा आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। हम लोगों के पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है, इसको लेना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
कंडीशन आपको क्या दे दी गई है, इसको मालूम करना है। कंडीशन आपको यह दे दी गई है कि आपने इसको लेके इसको मालूम करना है, अल्फा अपॉन बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फा अंडर रूट। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप एक चीज समझ लो, वो क्या है कि मेरे पास अगर हो a अपॉन बी अंडर रूट, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, a अंडर रूट अपॉन बी अंडर रूट। जैसा जिस तरह मेरे पास क्या है, a अपॉन बी होल का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो सेम इसी तरह मैं इसको भी लिख सकता हूं इस तरह। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो अगर इसका मैं सीधा सीधा लिख दूं कि a अपॉन बी की पावर 1/2, इस अंडर रूट की जगह 1/2 लिख देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम इसको लिखेंगे कि ये क्या है, अल्फा अंडर रूट, इसका अल्फा का अलग लिख देंगे और डिवाइडेड बाय बीटा अंडर रूट प्लस बीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय अल्फा अंडर रूट। ये जो हमने सेपरेट लिख सकते हैं, ये जो इस तरह कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह a अपॉन बी का होल का अंडर रूट है, तो मैंने क्या किया, a का ऊपर लिख दिया, b का नीचे लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल किस तरह है, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। कैसे? जिस तरह मैं ये करता हूं मैं कि a b अंडर रूट, तो मैं इसको लिख सकता हूं a अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय b अंडर रूट। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता, a प्लस बी अंडर रूट, इसको नहीं लिख सकता कि a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट, ये नहीं लिख सकता। ठीक है, ये गलत है। ये मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कर सकता हूं सेपरेटली। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? तो आइए हम फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, अभी इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा अंडर रूट और अल्फा अंडर रूट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे बीटा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाओगे अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। उसके बाद प्लस बीटा अंडर रूट ये रहा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो इसने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो बीटा अंडर रूट मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर अभी उसके बाद क्या होगा कि अल्फा अंडर रूट मैंने क्या बताया कि डिवीजन में ये जिस तरह मैंने बताया कि ए बी अंडर रूट हो, तो हम ए अंडर रूट और बी अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सेम इसी तरह ए अंडर रूट और बी अंडर रूट हो, तो हम इनको लिख सकते हैं ए बी अंडर रूट। ठीक है, तो अब देखें अल्फा अंडर रूट, तो क्या मैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा अंडर रूट प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय बीटा अल्फा अंडर रूट है, तो मैं दोनों को इसी तरह बीटा अल्फा अंडर रूट लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अब अल्फा जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो आपका अल्फा स्क्वायर आएगा अंडर रूट प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि इनकी पावर होती है ना 1 तो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर प्लस होती है, तो 1 + 1 2 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा लिख लो, अल्फा बीटा अंडर रूट। आप बोलोगे सर बीटा पहले अल्फा बाद में बीटा अल्फा लिखना चाहिए था, बीटा अल्फा लिख लो या अल्फा बीटा लिख लो, सेम बात है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, साइमेट्रिक फंक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद
फिर क्या हो गया, ये 2 इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा। जिस तरह ये देखो, एक स्टेप और कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अंडर रूट। ये समझाने के लिए आप लोगों को, वरना इधर से आप कह सकते हो 2 अंडर रूट के साथ कट गया। ठीक है, ये समझाने के लिए है। उसके बाद फिर क्या है, अल्फा 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 2/2 प्लस बीटा 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 2/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अंडर रूट। तो ये 2 के साथ कट गया, 2 के साथ कट गया तो क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा। तो आपका रह गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा कि अगला स्टेप ये है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो इसके अंदर। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की आपके पास ये वैल्यू है और अल्फा बीटा की आपके पास ये वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, Q/P। तो अंडर रूट आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, -Q/P डिवाइडेड बाय Q/P। ठीक है, अब क्या करोगे, इस माइनस को आप क्या करो, इस माइनस को आप यहां पे ले आओ, बाहर ले आओ। उसके बाद डिवाइडेड Q/P डिवाइडेड बाय Q/P अंडर रूट। ये आपके पास एक अंदर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो Q/P का एक खेल देखो थोड़ा सा। अब देखो, ए आपके पास एक कांस्टेंट है, एक नंबर है ए। ठीक है, आप इसकी पावर है 1, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 1 को अगर हम लिखें 1/2 प्लस 1/2 तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ये प्लस हाफ ये, यानी 0.5 ये प्लस 0.5 ये, अगर दोनों को प्लस करें तो 1 ही बनता है। 1 = 1। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्या किया, तोड़ के लिखा। मैंने 1 को तोड़ के लिखा। तो अब अगर मैं इस तरह लिख सकता हूं, a को इस तरह लिख सकता हूं, a की पावर 1 है तो उसको मैं अगर a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/2, तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर मैं इसको क्यों, क्योंकि a की पावर अंडर रूट इंटू a की पावर अंडर रूट लिख सकता हूं ना। क्यों लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर है, या 1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर है, ये मुझे पता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, मेरे पास क्या है, Q/P है। तो Q/P को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, ये माइनस का साइन, तो Q/P को मैं इस तरह लिख सकता हूं, Q/P की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय Q/P की पावर 1/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय Q/P अंडर रूट। ठीक है, अब 1/2 किसके बराबर है, माइनस Q/P अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय Q/P अंडर रूट डिवाइडेड बाय Q/P अंडर रूट। ये हो गया ना, क्योंकि 1/2 जो है वो अंडर रूट के बराबर है। ठीक है,
यहां पे आप ये कह सकते हैं, यहां पे हम हवाला दे सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये Q/P, एक Q/P, एक Q/P से कट जाएगा, तो आपके पास बच क्या गया, माइनस Q/P अंडर रूट, ये बच गया ना आपके पास। तो ये वाला आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, represent साइमेट्रिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। साइमेट्रिक फंक्शन है, उसकी जो इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली आपको दे दी गई है, व्हेन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो प्लॉट अ ग्राफ। कि ये नहीं कहता है कि आपको ये इक्वेशन दे दी गई है, इसमें से वैल्यू निकालो अल्फा बीटा की और उसका ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, हमने ये इक्वेशन ले ली। ठीक है, हमने ये इक्वेशन ले ली। हमने क्या करना है पहले कि इनमें से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है कि इसमें से दोनों में से एक रूट हमने इस साइड पे अपनी राइट साइड पे ले जाना है, लेफ्ट साइड से एक रूट उठा के हमने लेफ्ट साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को उठाएंगे और हम उधर ले जाएंगे, बीटा 8 माइनस बीटा, 8 माइनस बीटा, इधर प्लस था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या करना है, अभी इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया हमने। अब क्या करना है, अब हमने अपनी तरफ से हमने बीटा की वैल्यू पुट करते जाना है अपनी तरफ से। एक हम टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसमें फिर वो बीटा की वैल्यू जो है वो फर्दर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते जाएंगे और जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर लगाते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर पुट करते जाएंगे। फिर उसके बाद इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पहले इसी टेबल को कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अभी आगे क्या करना है देखें। अच्छा बच्चों, अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बीटा की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते जाना है और अल्फा की वैल्यू निकलती आएगी। वो क्या है, मैंने बीटा की वैल्यू ये वाली पुट कर दी कि मैं ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या क्या आती है वो फिर मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। जब 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, बीटा की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास अल्फा की क्या वैल्यू आएगी वो यहां पे लिखूंगा। उसके बाद फिर 1 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी वो यहां पे लिखूंगा। इस तरह वैल्यूज लिखता जाऊंगा, हम लिखते जाएंगे तरतीब से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले करते हैं हम लेट बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा को हमने 0 लेट कर लिया एंड पुट इन इक्वेशन 1। हमने बीटा को 0 लेट किया और पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो आइए हम करते हैं इसको, अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। तो मेरे पास अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा मेरे पास आ जाएगा 8, क्योंकि 8 में से 0 माइनस हो तो वो आपका 8 ही रहता है। जब मैंने 0 पुट किया है बीटा, जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 0 पुट किया बीटा, तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 0 जब पुट किया तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद लेट बीटा इज इक्वल टू 1 एंड पुट इन इक्वेशन 1। बीटा हमने 1 लिया और उसके बाद उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे दोबारा से। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यही चलेगी। हमारे पास जो भी वैल्यू हमने बीटा की वैल्यू पुट करते जाना है, इसी इक्वेशन के अंदर हमने पुट करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस बीटा की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो अल्फा आपका आ गया, 8 माइनस 1 क्या आता है, 7।
तो आपकी अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद फिर अब क्या है, लेट बीटा इज इक्वल टू, पहले हमने क्या किया, 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, अब क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने बीटा को 2 पुट कर देना है यहां पे, तो हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब आ गया ना समझ आप लोगों को? ठीक है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप लोग करते जाओगे तो बहुत आसान है ये। लेट बीटा इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, 2 भी पुट कर दिया, अब 3 पुट करेंगे एंड पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो अल्फा आ गया 5। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर अब पुट करना है कि बीटा इज इक्वल टू 4, बीटा 4 पुट करना है, फिर हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, अब आपको पता है ना किस में पुट करना है, क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करना है, तो अब हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 8 माइनस 4, तो अल्फा हमारे पास आ गया 8 माइनस 4 क्या आता है, 4 आ गया। फिर हमने क्या करना है, लेट बीटा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 5, तो अल्फा आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, लेट बीटा इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6, तो अल्फा आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम तरतीब से लिखते जाते तो ठीक था, अब हमने 0 पे पुट किया, 0 जब बीटा की जगह पे हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 8 आया, वो हमने लिख दिया। ठीक है, जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, 7 आया, वो हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 2 पुट किया, बीटा जब 2 पुट किया तो हमारे पास अल्फा क्या आया, 6 आया, जब बीटा 2 पुट किया तो हमारे पास अल्फा क्या आया, 6 आया। उसके बाद फिर बीटा जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास अल्फा क्या आया, 5 आया, बीटा जब 3 पुट किया तो हमारे पास अल्फा 5 आ गया। उसके बाद फिर हमने जब बीटा 4 पुट किया तो हमारे पास अल्फा भी 4 आ गया। फिर बीटा जब हमने 5 पुट किया तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर बीटा जब हमने 6 पुट किया तो हमारे पास अल्फा क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारे पास बन गया एक टेबल। अब इस टेबल को देखते हुए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसी पे आपको बनाना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद समझाता हूं मैं किस तरह पॉइंट ग्राफ प्लॉट करने हैं इस पे। अच्छा बच्चों, ये मैंने ग्राफ की शक्ल का एक बना दिया। मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, अल्फा लिया, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, बीटा लिया। अब मेरे पास क्या है, ये वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव की हैं, तो लिहाजा क्या होगा, मेरे ये सारे पॉइंट जितने भी हैं वो सारे इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास नेगेटिव प्लस होते तो फिर मेरे पास ये क्वाड्रेंट इस्तेमाल होते, तो लिहाजा मैंने क्या किया, सिर्फ इसी क्वाड्रेंट के अंदर मैंने जो है वो पॉइंट ले लिए, आपके ये वाले निशानात लगा लिए इसी क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरे पॉइंट आ रहे होते, कुछ माइनस में आ रहे होते, अल्फा भी माइनस में आ रहा होता, बीटा भी माइनस में आ रहा होता, फिर मैं इस क्वाड्रेंट में जाता। अगर मेरे पास अल्फा प्लस आ रहा होता और बीटा नेगेटिव आ रहा होता तो फिर मैं इस क्वाड्रेंट में जाता। अगर मेरे पास बीटा नेगेटिव आ रहा होता, अल्फा को पॉजिटिव आ रहा होता, अल्फा नेगेटिव आ रहा होता, बीटा पॉजिटिव आ रहा होता, तो मैं इस क्वाड्रेंट में जाता, और अगर अल्फा पॉजिटिव होता, बीटा नेगेटिव होता, तो इस क्वाड्रेंट में जाता। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सारे पॉइंट जितने भी हैं सारे पॉजिटिव हैं, लिहाजा हम इस क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमने देख लिया कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें अल्फा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे अल्फा लिया, तो लिहाजा हमने क्या किया, इस पे 8 पॉइंट लगा दिए। जब हम
ग्राफ के बगैर प्लॉट करते हैं, ग्राफ के बगैर जब बनाते हैं, तो जब आपके पास ग्राफ होता है तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में आपके पास 10 खाने होते हैं, 10 खाने होते हैं और एक बड़ा खाना होता है, उसके अंदर आपके 10 खाने होते हैं। तो आप क्या करते हैं, 5 खाने, 1 2 इस तरह, यानी इस तरह ग्राफ होता है ना आपका, कभी ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आप इस तरह 1 2 3 4 5 का एक, इसके 1 नंबर ले लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 नंबर, इस तरह 5 खानों का एक नंबर लेते जाएं, ठीक है। तो वहां पे आपके लिए ग्राफ ड्रा करना आसान होगा। तो मेरे पास अब ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, बाय हैंड ही मैंने पॉइंट ले लिया। अब मेरे पास क्या है, ये आपका ओरिजिन है जिसको मैं 0 कह देता हूं, ठीक है बच्चों, ये आपका ओरिजिन है जिसको मैं 0 कह देता हूं। उसके बाद फिर मैं क्या लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। फिर मेरे पास बीटा, ये बीटा है, बीटा में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, 6 है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 तक मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्या किया, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसमें किसी और तरीके से भी ले सकते हो, आप इसमें 2 4 6, यानी जितना डिफरेंस यहां से लेके यहां तक रखोगे उतना ही डिफरेंस आगे रखते जाना है। यानी अगर आपने यहां पे 2 ले रहे हो तो फिर 2 का डिफरेंस आगे रखना, 4 6 8 10 12 2 4 6। अगर 3 ले रहे हो तो 3 6 9, यानी एक हिसाब का आपने टेबल पढ़ते जाना है, वही जितना डिफरेंस यहां पे रखोगे उतना ही आपने टेबल पढ़ते जाना है, ठीक है बच्चों। यानी 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, इस तरह आपने रखते जाना है। जिस तरह 2 रखोगे तो 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरह, यानी ऐसे रखोगे ना। जब आप 2 यहां पे रखते हो तो 2 4 6 8 10 12, इस तरह आप रखते जाओगे। अगर आप 3 का रखते हो, 4 का रखते हो, चलो मैं 3 का समझा दिया, 4 का 4 रखते हो तो 4 8 12 16 20, इस तरह डिफरेंस रखते जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये है, जितना डिफरेंस यहां पे रखोगे उतना ही डिफरेंस आगे रखते जाना है। जितने खाने यहां पे लोगे इसके अंदर, उतने ही खाने आगे लेते जाना है आपने, उतने ही खाने पे डिफरेंस रखते जाना है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने एक छोटे नंबर थे 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 8 तक कोई बड़े नंबर नहीं थे। हमने क्या किया, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के नाम से हमने रख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लेना है बीटा। हमारे पास जब 0 है तो अल्फा हमारे पास कितना है, 8 है। तो बीटा मेरे पास 0 कहां पे है, बीटा मेरे पास 0 यहां पे है, ठीक है। अब यहां पे मुझे अल्फा देखना है कि अल्फा 8 कहां पे है। अल्फा की वैल्यू 8 मेरे पास यहां पे है, तो पॉइंट मेरा एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक मेरे पास पॉइंट यहां पे आ जाएगा। उसके बाद फिर मुझे देखना है कि बीटा मेरे पास 1 है, बीटा मेरे पास 1 यहां पे है। उसके बाद मेरे पास बीटा 1 जहां यहां पे है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अब मेरे पास बीटा यहां पे है तो 7 ही यहां पे है। तो अब मुझे इसको यहां से 7 तक लेके जाना है। वो आप इस तरह ले जाओ, या अंदाजा आपको स्केल रखो, स्केल रखो, आप सीधा यहां 7 तक पहुंच जाओगे। ये 7 आपका ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है यहां पे आएगा, यहां पे करके, ये मैं थोड़ा सा नीचे चला गया हूं, ये पॉइंट आपका आएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू 2 है, 2 के ऊपर अल्फा कितना है, 6 है। तो अल्फा की 6 वैल्यू ये रही, तो मैं क्या करूंगा, 6 को ऐसे ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 2 से इसको मैं ले आऊंगा ऊपर, चाहे आप ना लेके आओ, आप वैसी वैल्यू लगा दो कि जो इसके सामने और इसके सामने हो, ठीक है। आपका अल्फा बीटा, बीटा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा की 6 है, बीटा की 2 है और अल्फा की 6 है, ठीक है। उसके बाद फिर बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा की 5 है। तो बीटा की 3 और अल्फा की 5 वैल्यू तकरीबन ये आ गया आपका ऐसे। इसको चलो ऊपर पहले इसको ले लो, इस तरह आपका ग्राफ जो है वो
फिनिशिंग आ जाएगी अच्छी, ठीक है, ये वाला लगाने से। तो इसलिए ये मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट हमने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने उसके बाद 3 ले लिया, अभी 4 पे अल्फा भी 4 बीटा भी 4। जब अल्फा 4 है तो बीटा भी 4 है, तो आपका ये पॉइंट आ गया 4 वाला, जिसपे आपका अल्फा 4 है, अल्फा की वैल्यू 4 है, तो बीटा की वैल्यू भी 4 है, तो बीटा की वैल्यू ये रही, ये पॉइंट आपका आ गया एक, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपका 4 वाला हो गया, फिर बीटा 5 और अल्फा 3, तो अल्फा की वैल्यू 3 ये रही, तो यहां से आप इसको पॉइंट को रेस करोगे 5 तक, यहां से 5 आ जाएगा, ये आपका पॉइंट 5 आ जाएगा। आप स्केल से करेंगे तो ज्यादा फिनिशिंग आएगी, ठीक है, तो मैं स्केल से नहीं कर रहा है इसलिए ये इस तरह हो रहा है। अगर आप ये ना भी लगाओगे तो आप सामने, इसके सामने देखो और इसके सामने देखो और पॉइंट लगा दो तो आपका पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 6 है जब, तो अल्फा 2 है, तो अल्फा की वैल्यू 2 ये रही, यहां से आप पॉइंट रेज करो, यहां से आपने ये पॉइंट लगाया डॉट डॉट डॉट, उसे भाई 6 ये रहा, तो आपने क्या किया, पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है बच्चों। फिर आपने क्या करना है, स्केल से ये लाइन मिला देनी है। स्केल से आप जब लाइन मिलाओगे तो मेरे पास ये मैं मिला देता हूं, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बननी है, सब पॉइंट को टच करते हुए ना, यहां पे आपकी स्ट्रेट लाइन बननी है, ठीक है बच्चों। यहां पे आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन एक बनेगी। तो इसलिए आपने ये ध्यान से करना है, आपने ये पॉइंट ध्यान से लगाने हैं। पॉइंट ड्रा करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये जो मैंने आपको समझा दिया है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अभी देखो अल्फा की वैल्यू पहले लिखी जाए, क्यों, क्योंकि ये एक्स है, ये आपने एक्स एक्सिस पे लिया, ये वाई एक्सिस पे लिया, तो जो एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है, जो एक्स एक्सिस पे नंबर लिए जाते हैं उसकी वैल्यू पहले लिखी जाती है, जो वाई एक्सिस पे नंबर लिए जाते हैं उसकी वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो आप यहां पे पॉइंट लगा सकते हो, पॉइंट का मेंशन कर सकते हो कि मेरा यहां पे पॉइंट जो है वो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 कोमा बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे पास वैल्यू अल्फा की कितनी है, 6 है कोमा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 5 है, कोमा अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। यहां पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 4 है। यहां पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 5 है। यहां पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 6 है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए कि यहां पे ये 7 और ये 1, ये पॉइंट, ये देखें, ये बहुत सिंपल हो गया आपके लिए इस तरह करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी जितना मैंने आपको कंसेप्ट दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, कोई नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।